बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक नंदनंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से सप्ताह यज्ञ के रूप में हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हम सभी भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन सुने। कल सती त्याग तक की कथा संक्षिप्त रूप में हो चुकी थी। ब्रह्मा जी के पूर्व जो सृष्टि हुई है उसे सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा जी के बाद जो सृष्टि हुई है उसे भी सर्ग कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के सृष्टि में किसी प्रकार की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों ने ब्रह्मा जी के भी सृष्टि में कमी निकाली। क्या क्या कमी निकाला? गंधम सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे नाकार पुष्पं खलु चन्दनेषु विद्वान् धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी। ये इतने चार जो गलती है ब्रह्मा जी के सृष्टि में निकाली। अब क्या कहा कि भाई सोने में सुगंध नहीं है। पहले आभूषण फूलों के भी होते थे, फूलों को पहना जाता था, लेकिन फूल क्या है, मुरझा जाते हैं। फिर धीरे से स्वर्ण आया, स्वर्ण को पहनना चालू किए। तो जब सोने में अगर सुगंध होता तो उसका माला पहनते तो बढ़िया गंध देता रहता। ये ब्रह्मा जी की कमी है, स्वर्ण में सुगंध नहीं। दूसरा क्या कहा? फलमिक्षुदण्डे, गन्ना में फल नहीं लगता। जब गन्ना इतना मीठा है, अगर उसमें फल लगता तो और कितना मीठा होता, तो गन्ने में फल नहीं है। नाकारी पुष्पम खलु चंदनेषु, चंदन का लकड़ी घिसने से जब इतना सुगंध देता है, अगर उसमें फूल होता तो न जाने और कितने दिन में सुगंध आते, तो चंदन में फूल नहीं लगता। और विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी, जितने विद्वान हुए हैं वो धनवान नहीं होते और ज्यादा दिन नहीं जीते। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, मुश्किल से 30-35 साल में, विवेकानंद जी ने बहुत कम उम्र में चले गए। ये धनवान नहीं होते और ज्यादा उम्र नहीं होता। ये चार गलतियां विद्वानों ने निकाली। एक बार एक आदमी अपने खेत में, खेत की रखवाली में बढ़िया आराम से लेट के पेड़ के नीचे, जैसे ऊपर की ओर आम का पेड़ था उसके नीचे लेट के ऊपर देख रहा था और सोच रहा था कि भगवान ब्रह्मा जी ने इतना सब कुछ बनाया है, इतना विशाल का पेड़ बनाया और फल को देखो छोटा छोटा। आम के फल थे, सुपारी आम जो बोलते हैं छोटे छोटे, वैसे ही फल लगा था। उसको देखकर वो सोचने लगा कि ब्रह्मा जी को ना कोई बताने वाला नहीं था जी। इतने बड़े बड़े कुम्हड़ा को और बड़े बड़े और कलिंदर हो गया और अनेक प्रकार के फल नीचे रहते हैं, और ये छोटे छोटे को बड़े बड़े पेड़ में लगा दिया। इनको कोई बताने वाला नहीं मिला। तो ये सोच रहे थे, उसी समय उसकी झपकी लग गई। बढ़िया चैन से सोया। थोड़ी देर बाद हवा चली। हवा चलने से ऊपर से एकदम ऊपर आम के पेड़ से छोटा सा फल सीधे उसके नाक में आके गिरा, और जैसे ही नाक में गिरा झकनाक उठा एकदम जोर से। बोले भगवान बहुत अच्छा किए, अगर उसकी जगह कलिंदर होता तो मेरा सिर ही फट जाता। तो ब्रह्मा जी के किसी चीज को जो सोच के बनाए हैं उसमें कोई गलती निकालना भी उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझकर यह विसर्ग सृष्टि की रचना की। कल सभी सती त्याग की कथा श्रवण कर रहे थे, इस प्रकार माता सती ने अपने आप को योगाग्नि से भस्म कर लिया था। दक्ष जी माता सती से उनका वैसा व्यवहार, पिता पुत्री जैसा व्यवहार क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे
आदि शक्ति का श्राप है। ब्रह्मा जी और दक्ष जी तपस्या किए, आदि शक्ति की तपस्या किए, आदि शक्ति ने दर्शन दिया, आदि शक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्री बनकर आऊंगी, दक्ष से कहा है, और कहा कि मेरा विवाह शिव जी के साथ करा देना। ये माता आदि शक्ति ने पहले ही दक्ष जी को बता दिया। तो लेकिन दक्ष जी अब शंकर जी को पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था ये कोई खानदानी व्यक्ति है नहीं, हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहता है, अजीबोगरीब वस्त्र पहनता है, भभूत को लगा के बैठे रहता है, ये किसी वर के लायक नहीं है। लेकिन अब ब्रह्मा जी अब पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो ब्रह्मा जी के आदेश से उनका विवाह हुआ। एक बार उन्होंने स्वयंवर भी रचा था माता सती के लिए, दक्ष जी, और कहा था कि इतने सारे राजकुमार हैं, जाके अपने हिसाब से वर चुन लो। तो माता सती ने दक्ष जी से कहा कि मैं अपने हिसाब से वर चुन सकती हूँ ना? तो दक्ष जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है उनको तुम चुन सकती हो। माता सती ने जो वरमाला ऐसे पकड़ी थी, वहीं पर नीचे लिखा शिवाय नमः, और उस माले को उस शिवाय नमः के ऊपर डाल दिया। वहीं पर शंकर जी प्रकट हो गए। सती माता के बाद इस प्रकार से प्रकट हो चुका। दक्ष जी माता सती से उनका प्रेम क्यों नहीं बना? एक बार दुर्वासा जी दक्ष जी के यहाँ पहुंचे। दक्ष जी ऐसी बहुत दिव्य माला पहने हुए थे जिनको आदि शक्ति ने दिया था। वो माला जो फूल थे वो कभी कुमलाता नहीं था, मुरझाता नहीं था, ऐसी दिव्य माला थी जिसको आदि शक्ति ने दुर्वासा जी को प्रदान किया था। क्योंकि वो आदि शक्ति के आंगन में जो झील है उसमें अमृत भरा हुआ है, उसमें वो पेड़ फूल निकलते हैं, तो वो फूल कभी मुरझाते नहीं। तो प्रसाद रूप में दुर्वासा जी को प्राप्त हुआ। दुर्वासा जी को दक्ष जी देखते थे कि ये बड़ा ही सुंदर माला है, कई दिनों से देख रहा हूं जो मुरझा नहीं रहा है। तो दक्ष जी ने दुर्वासा जी से कहा कि एक ऐसी माला मुझे भी मिल जाएगी क्या? दुर्वासा जी सोचे अब मैं तो ठहरा साधु सन्यासी, इस माला का करूंगा क्या? एक काम करो, इस माला को आप ही प्रसाद के रूप में रखो, ये मुझे आदि शक्ति ने प्रदान किया था, इसको आप रखो। दक्ष जी को देखिए, दक्ष जी उस माला को पहने पहने इतराए घूमते थे। प्रसादी जो कोई चीज होती है उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर मंच से उठाकर चाहे फूल ही मिले, चाहे तुलसी पत्र मिले, चाहे कुछ फल मिले, उन प्रसाद को ऐसे ही कहीं पर भी रख के भूलना नहीं चाहिए, बहुत दोष पड़ता है। प्रसाद का अपमान, भगवान में चढ़े फूलों का अपमान अगर हो जाए तो जो पूर्व जन्म के या अभी वर्तमान में जितने भी हम जाप ताप कर रहे हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। एक माली बढ़िया बगीचा लगा के रखा था, वहां बहुत सारे फूल थे, देवता आते और उन फूलों को चुरा कर ले जाते थे। माली बड़ा परेशान, रोज फूल चोरी हो जाता है, मैं इतना मेहनत करके फूल लगाता हूँ, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल और अनेक प्रकार के जो फूल हैं, वो दिन रात मेहनत करके फूल लगाता, रोज रात को आते। अब देवता तो सूक्ष्म रूप में आते, हवा के रूप में सब फूलों को चुरा कर ले जाते थे। वो अपने पुरोहित के पास गए। पुरोहित किसे कहते हैं? जो पुर की रक्षा करे। पुर को परिवार भी लीजिए चाहे गांव लीजिए, पुर मतलब ग्राम, जो गांव की रक्षा करे। पुरोहित जिसमें हित शब्द जुड़ा हो वो पुरोहित है। तो पुरोहित जी के पास गए, पुरोहित जी से कहा कि महाराज जी ऐसी सी बात है, मैं इतने सारे फूल लगाता हूँ, सारे चोरी हो जाते हैं, घूम जाते, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो उन्होंने अब अपने शक्ति से जैसा भी उन्होंने देखा, बोले यार तुम्हारा फूल जो है वो देवता चुरा के ले जाते हैं। बोले देवता चुरा के ले जाते हैं? ये देवता कब से फूल चोरी करने लगे? बोले भाई बात तो ऐसी है, देवता ही चुरा रहे हैं, तो क्या उपाय करूं? तुम एक काम करो, इस मंदिर में जितने पुराने फूल चढ़े हैं भगवान के, उन फूलों को अपने बगीचे में फैला दो, सब तरफ चारों दिशाओं में फैला दो। जैसे ही देवता आएंगे फूलों को पार करेंगे, उनका अपमान होगा, उनकी शक्तियां चली जाएंगी। फूलों को फैला दिया, रात्रि में देवता आए। अब देवता तो ऐसे उड़ते हुए हैं, जैसे ही उन फूलों को पार किया, पैर से उस पार किया, उनकी सारी शक्तियां चली गई और जमीन में धड़ाम से गिर गए। उनको समझ नहीं आया क्या हुआ क्या हुआ। मालिक तुरंत पहुंचा, देवताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, बोले बात ऐसी है, आप लोगों ने सब चुराया, उसी को मांग लेते, मैं दे देता।
लेकिन हमारी शक्तियां कैसे चली गई? तो वो ब्राह्मण और उस माली ने बताया कि हमने भगवान के चढ़े फूलों को इस जगह पर फैला दिया था, इसलिए आप उनको पार किए और आपसे अपमान हो गया भगवान के चढ़े फूलों का, इसलिए आपकी सारी शक्तियां चली गई। तो अब क्या करें? तो उसी बगीचे के फूलों को भगवान के उस मंदिर में ले जाकर चढ़ाया विनती विनय की, तब उनकी शक्तियां पुनः वापस आई। तो कोई चीज अगर मिलती है प्रसादी रूप में तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान होने से बहुत नुकसान होता है। दक्ष जी ने भी यही नुकसान झेला। दक्ष जी को जब दुर्वासा जी ने माला दिया, उस माला को पहने पहने वो घूमते थे और अपने शयन कक्ष में भी उस माला को पहने पहने दक्ष जी ने अपनी पत्नी के साथ गर्भाधान किया। सुगंधित फूल था। तो जो प्रसादी माला है उसका अपमान हो गया। माता सती उनसे रुष्ट हो गई, आदि शक्ति भी रुष्ट हो गई। सती के रूप में जन्म तो उनके परिवार में नहीं, लेकिन माता पिता पुत्री का संबंध उस प्रकार से प्रगाढ़ नहीं हो पाया। और उनका भस्म होने का एक और कारण है, राम जी की परीक्षा के लिए चली गई थी। ये कथा तो आप सभी सुनी। परीक्षा लेने चली गई थी कि मैं सीता हूं, तो उन्होंने माता करके प्रणाम किया। उस समय से शंकर जी उनको मातृ स्वरूप में देखते थे। बोले अब तुम उसको पत्नी भाव में कभी नहीं देखते। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि अब मैं इस शरीर को जलाकर पुनः तपस्या करके भगवान शंकर की पत्नी बनूं। तो पार्वती के रूप में पुनः हिमाचल राज्य की कन्या के रूप में उन्होंने उनसे विवाह किया। अब भगवान शंकर कितने अवगढ़धामी हैं। शिव जी, अब कल तो सती चरित्र सुन चुके थे, शिव जी की कृपा देखिए। कुबेर कौन है? कुबेर कौन है जानते हैं? कुबेर के बारे में और सुने हैं कभी? कुबेर है प्रसाद चोर। प्रसाद चोरी करता था। गुणनिधि और श्रीनिधि नाम के दो ब्राह्मण थे, पिता पुत्र थे। शिव पुराण की कथा है, ये अलग से कहीं से बताया नहीं, शिव पुराण की मूल कथा है। अब उन्होंने अपने पुत्र को भगा दिया घर से। बहुत दुष्ट था, उत्पाती था। तो पिता ने गुस्से में अपने पुत्र को भगा दिया। भगाया और कहा कि जाओ, तुम इतने दुष्ट हो, मैं तुमको रख नहीं सकता। अब इतना दुष्ट पुत्र है तो किसी गांव वाले ने भी मदद नहीं की। गांव वाले भी उसको भगा दिए कि तुम जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अब रात को भूख लगी, संध्या का समय, जैसे ही रात होते गया उसको भूख लगने लगी, तो मंदिर में पहुंच गया। तो शिव जी के जैसे ही मंदिर में पहुंचा, मंदिर में पहुंचते ही अब शिव जी के मंदिर में क्या मिलेगा? धतुरा, कनेर, यही सब तो मिलता है। तो फल, अब उस समय लाइट वेट की व्यवस्था नहीं थी, तो अंधेरे में टटोल रहा था। तो क्या करूं, कुछ दिया का कुछ व्यवस्था नहीं बना, तो अपने कपड़े को निकालकर आग लगा कि उजाले में मैं कुछ प्रसाद ढूंढ लूं। तो दिया जलेगा तो ऐसे धीरे से जलेगा, कपड़ा भभक के जलता है। जैसे ही भभक के कपड़ा जलना चालू हुआ, गांव वाले पहुंच गए, बोले अरे मंदिर में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई। देखा तो ये बालक है, अरे ये तो उस पुराने का पुत्र है, मारो मारो उसको, मारे और वो मर गया। भगवान शंकर रीझ गए। भगवान शंकर क्या बोले? लोग आते हैं, छोटा सा दिया जला के चल देते हैं, ये मेरे मंदिर में अंधेरा देखा और अपना वस्त्र ही जला दिया, तो उसको कलिंग देश का दूसरे जन्म में राजा बना दिया। कलिंग कौन सा देश? उड़ीसा का राजा बना दिया उसको। लेकिन अब उसको पूर्व जन्म का ज्ञात था कि मैंने धोखे से एक बार दीपदान किया था, उसके प्रभाव से आज मैं राजा बन गया हूं। तो उसने राजकोष से सारे मंदिरों में दीपदान करवाया। आसपास जहां तक का वो राजा था, उतने क्षेत्रों में सारे मंदिरों में दीपदान करवाया। दीपदान के प्रभाव से ऐसा हुआ कि भगवान ने उसको अपना पार्षद और अपना मित्र बनाकर कुबेर के रूप में स्थान प्रदान कर दिया। तो वो प्रसाद जो है, जो कुबेर बने, ऐसे शंकर जी। अब बलि के बारे में सुने होंगे। राजा बलि पूर्व जन्म में एक गणिका के लिए, वैश्या के लिए चंदन राग बना के ले जा रहा था। पहले मलय चंदन पूरे शरीरों में लगाते थे, तो वैसे ही वो बना के ले जा रहा था। पैदल जा ही रहा था कि एक पत्थर में पैर लगी और जोर से गिरा और वो चंदन का कटोरा सीधे शंकर जी के फूले मंदिर में शिवलिंग के ऊपर गिर गया। जैसे ही गिरा, अच्छा देखिए, शराब के नशे में, कितना दुष्ट है, शराब के नशे में, मदिरा के नशे में, और गणिका के पास गलत विचारों से जा रहा है और धोखे से वो चंदन शंकर जी के ऊपर गिर गया शिवलिंग में। तो शंकर जी बोले कि आहा, जहर पिए थे ना,
तो उनको बहुत जलन होती है गले में, तो ठंडा पानी डालने से या ऐसे कोई चंदन लगाने से उनको शांति मिलती। तो जैसे ही चंदन लगा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जाओ इंद्र हो जाओ। तो बलि इंद्र बन गया था। बलि वर्तमान अभी जो इंद्र है कौन है? पुरंदर। आने वाले कल में बलि इंद्र बने। तो ये शंकर जी का प्रताप है, शंकर जी का आशीर्वाद है, किसी को भी कुछ ही बना देते हैं। कपाली भूतेषु जगदीश भजई जगदीश है तो पदवी। अब इनके हाथ में कपाली लगा रहता है, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। क्यों करते थे? एक बार ब्रह्मा जी शंकर जी को देखे। एकानन कौन है? आरती में गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ऐसा आरती में गाते हैं शिव जी। एकानन कौन है? विष्णु जी, चतुरानन ब्रह्मा जी और पंचानन शिव जी। तो ब्रह्मा जी को लगा कि जो पंचानन है वो शिव है, मैं भी शिव बन सकता हूँ। तो उन्होंने शिव अपना अलग से 4 सिर पे 5वां सिर स्थापित कर दिया। बोले आवाज से मैं भी शिव। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा सा चिढ़ते हैं। शंकर जी की जगह जगह होती है और विष्णु जी की होती है। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है पूरे विश्व में, पुष्कर में। ब्रह्मा जी की पूजा हर यज्ञ के बाद होती है, भवन के समय ब्रह्मा जी स्थापना करके उनका पूजन करते हैं, ऐसे और मंदिर तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी 5वां सिर निकाले, शंकर जी ने उनके सिर को काट दिया। बोले अरे तुम कहां से शिव बनोगे, शिव तो एक ही है। सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी कहे आपने मेरा सिर काटा तो मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण अवध्य है, अपने ब्राह्मण का सिर काटा तो आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। तो वो जो सिर काटे थे वही सिर भगवान शंकर के हाथ में चिपक गए। भगवान शंकर के हाथ में चिपका। अब हाथ में चिपका तो देखिए, पहले गायों को जब लाठी लगना कहते हैं, गाय अगर किसी के धोखे से मर जाए तो भिक्षा मांग के उसका पाप उतारते थे। तो वैसे ही भगवान शंकर ने भिक्षा मांग कर उस पाप को काटना चाहा, ब्रह्म हत्या के पाप को काटना चाहा। तो भिक्षा मांग कर ही खाते थे शंकर जी, अब नहीं खाते जब तक उनका वो पाप उन्होंने ऐसे। तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ये सब पाप से मुक्त, इनको कभी पाप नहीं लगता। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, उस पाप को स्वीकार किया और वो कपाली हाथ में लग गया। तो शंकर जी अब भिक्षा मांग के खाने लगे। अब इनसे माता पार्वती का विवाह होना है। जैसे विवाह हुआ, बढ़िया धूमधाम से विवाह हो गया। अब बढ़िया माता पार्वती आई। अब इनका तो कोई घर वर व्यवस्था है नहीं, एक तो बहुत बड़े भयंकर बरगद पेड़ के नीचे रहते हैं, उस पर एक पानी भी गिरे तो उसमें नीचे तक पानी नहीं आता, इतना कमरा नहीं बनाते। अरे इनको बोले एक आध कमरा बना लीजिए, छोटा सा किचन बना, 2 BHK कम से कम बना लो। शंकर जी बोले क्या जरूरत है, यही काम चल जा रहा है, इसका जरूरत ही नहीं है, अपना अलग से कोई व्यवस्था नहीं करते। माता पार्वती ने इनसे कहा था कि भाई अब हम विवाहित हो गए हैं, दोनों जन विवाहित हैं, हमारे लिए कोई एकांतवास की कोई जगह हो। तो एक वन में ऐसा क्या कर दिए शंकर जी की बोले सब घर बनाने की आवश्यकता नहीं, कमरा बनाने की आवश्यकता नहीं, इस वन में अगर कोई पुरुष आया तो वो स्त्री हो जाएगा, ऐसा बना दिए शंकर जी। स्त्रियों को स्त्रियों से लज्जा नहीं होगी, तो कमरा नहीं बनाए, इतना व्यवस्था कर देते ये कमरा ही बना लो, तो ये सब करना नहीं पड़ता। तो जो सुद्युम्न था जो बाद में पहुंचा था वही ईला बन गया था, कन्या बन गया था इसी वन में। तो शंकर जी के हाथ में कपाल लगा, भिक्षा मांग खाते हैं। माता पार्वती भोजन बना के बढ़िया रखी थी। विवाह के बाद ये बढ़िया घूम फिर के अपना भिक्षा मांग के आके खा के बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रभु चलिए भोजन कर लीजिए। अरे मैं तो खा लिया हूँ। बोले कहाँ खा लिया? वो फलाना पड़ोसी घर मांग के खा लिया था। बोले अब मांगे को खाते हैं? अरे ठीक है, मेरा तो बस ऐसी है, हमेशा से ऐसी रहा हूँ। तो बोले अब तो विवाह हो गया, पत्नी के हाथ का भोजन करना चाहिए, ये सब मान के खाना उचित नहीं है। लेकिन रोज रोज से माता पार्वती तंग आ गई। माता पार्वती ने कहा कि एक काम करिए, अब आपको सुधारना ही पड़ेगा। उनको अपने मायके ले गए। शंकर जी अपने ससुराल पहुंचे, हिमाचल राज्य के घर। वहां पहुंचे, बढ़िया आराम से उनको समझाया कि देखो भाई अब आप अपने ससुराल में हो, यहाँ कुछ ऐसी गलती मत करना, मान के मत खा लेना।
बोले हाँ हाँ ठीक है तुम चिंता मत करो। अब बढ़िया भोजन बनाने के लिए तैयारी की, बढ़िया सब परिवार के साथ हम भोजन करेंगे। शंकर जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ तुम्हारे भोजन के बदले तक। शंकर जी बढ़िया घूम फिर के आए और आके चुपचाप बैठ गए। माता पार्वती ने कहा कि चलिए पिताजी इंतजार कर रहे हैं, सब साथ में भोजन करेंगे। बोले अरे मैं तो भूल गया था, मैं तो बाहर गया था तो भोजन करके आ गया, भिक्षा मांगकर खा लिया। बोले आप तो यहाँ भी मेरी नाक कटा दिए। अरे ये मेरा मायके है, मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं और राजा का जो दामाद है वो भिक्षा मांग के खाए, अच्छी बात है क्या? बोले अरे मैं भूल गया था। एक दो दिन ऐसी फिर वहां गुजर गया, फिर भिक्षा मांगकर शंकर जी खा लेते थे। तो माता पार्वती ने कहा कि अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। शंकर जी के पीछे आगे पीछे दो चार आदमी लगा दी। बोले ये बाहर न जाने पाए, इनको मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। अब शंकर जी चाहे तो उनको भस्म कर दे, लेकिन सब लीलावश करते हैं शंकर जी, तो चुपचाप बैठ गए। अब माता पार्वती भोजन बना के लाई और उनको खिला दी। अब जैसे ही बढ़िया प्रेम से खाना खाया, थोड़ी देर बाद शंकर जी पेट पकड़ के एकदम जमीन पर लौटने लगे। मेरा पेट बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, दर्द कर रहा है। सभी हड़बड़ा गए, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? बोले बहुत दुख रहा है, बहुत। वहां के फिर वैद्यराज को बुलाया गया। शंकर जी आराम से लेटे थे, वैद्यराज पहुंचे। सभी ने अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। अब एक वैद्यराज ने पूछा कि ऐसा दर्द और पहले हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है ना। तो कुछ दवा लिए होंगे? बोले हाँ लिया था पहले। तो जब दवा लिए तो वही बता दो। अरे मैं तो दर्द क्यों हो रहा है उसको भी जानता हूँ और इस दर्द का उपाय भी जानता हूँ, तो क्यों नहीं करते? बोले एक बार मुझे मांग के खाने दो, ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो माता पार्वती कहती है अरे प्रभु आप जो भी करना है करिए, आपका पेट दर्द शांत हो जाए। तो शंकर जी ने और माता पार्वती ने एक नियम बनाया कि काम करना पार्वती, तुम भोजन बनाना और मैं तुमसे ही मांगकर खा लूंगा। तो द्वार पर शंकर जी खड़े हो जाते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती जी से भी भिक्षा मांगकर शंकर जी खाते थे। तो शंकर जी कौन है? स्वयं महेशो ससुरो नगेशो सखा धनेशो। कौन है शंकर जी? स्वयं महेश है, तीनों देवता में सबसे प्रबुद्ध माने जाते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, आदि अनंत शिव। सखा धनेशो कुबेर जिनके सखा हैं। पिता नगेशो हिमाचल राज्य जिनके ससुर है। और पुत्रो गणेशो, पुत्र कौन? तो देखो गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता, उसके बावजूद क्या करते हैं? भिक्षा मांग कर खाते हैं। ये है शंकर जी। शंकर जी की लीला ही अपरंपार है। चलिए शिव जी का बढ़िया सुंदर भजन करते हैं, उसके बाद आगे ध्रुव चरित्र कथा आरंभ करते हैं। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय।